हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 652 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 653 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, फूड फोर्टिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? फूड फोर्टिफिकेशन से होने वाले लाभों की चर्चा करते हुए इसे अपनाने में निहित चुनौतियाँ तथा इनसे निपटने हेतु अपनाए जा सकने वाले उपायों को रेखांकित करें। आपने उत्तर लिखा है, फूड फोर्टिफिकेशन का तात्पर्य ऐसे खाद्य ऐसे नहीं लिखना है, खाद्य आपको ऐसे लिखना है। खाद्य पदार्थ से है जिसमें एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों को जानबूझकर की जाने वाली वृद्धि से है, जिसमें खाद्य पदार्थों के पोषक में सुधार हो सके एवं स्वास्थ्य लाभ को सुनिश्चित कर सके। यद्यपि देखो यहाँ पे आपने सही लिखा है ना, यद्यपि खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की मौजूदगी से जैविकी व्यवस्था को अन्य लाभ मिलेगा। अच्छा, आपने फिर लिखा है लाभ क्या क्या हैं, ये क्या लिखा है आपने? जन्मजात तंत्रिका कोष में 50 से 70% की अच्छा लागत प्रभावी कुपोषण ऐसे नहीं, कुपोषण छोटे ऊ की मात्रा, क्लियर, ये होता है कुपोषण, ठीक, की समस्या से निजात, अर्थव्यवस्था में वृद्धि, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से भी स्वीकार, व्यापक जनसंख्या को स्वास्थ्य स्तर पर मजबूती ऐसे नहीं लिखा जाता है, मजबूती, क्लियर, देगा। कई प्रकार के रोगों जैसे रतौंधी, घेंघा, एनीमिया से बचाव, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे लिखा है कि उपयुक्त लाभों के होने से भारत जैसे विकासशील राष्ट्र को विकसित देश की श्रेणी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है, श्रेणी ऐसे लिखा जाता है, प्रतिस्थापित करने के पथ को सुगम बना सकती, क्योंकि FSSAI के अनुसार भारत में 70% लोग विटामिन एवं खनिज जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग नहीं करते। लगभग 70% स्कूल पूर्व बच्चों में लौह की कमी के कारण एनीमिया की स्थिति पाई जाती है। तो 57%, देखो इतना आपको डाटा नहीं रखना है, डाटा इसलिए तो मैं आपको नहीं देता हूँ आप लोगों किसी को, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा ये, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन आ गए और ऐसे ही 5 क्वेश्चन आ गए तो आपको नहीं याद रखना है। तो ये चीज़ें कभी आप मत मेंशन कीजिए, ठीक। बच्चों में विटामिन ए की कमी है, जन्मजात तंत्रिका कोष में पोषक तत्वों की कमी के कारण ही होती है। इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए कई सारी चुनौतियाँ, देखो वास्तव में ये समस्या नहीं है, ये तो एक तरीके का आप समझो कि FSSAI के मानक हैं, और आपने इस चीज़ को तो यहाँ पे बता ही दिया है ना। कुपोषण की समस्या में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अपने आप, ठीक। तंत्रिका तंत्र वाला आपको यहाँ पे पॉइंट नहीं बताना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसको अवॉइड कीजिए, यहाँ पे इतना कंटेंट ये आप हटाइए, ये किसी काम का कंटेंट नहीं है, ठीक। फिर आपने लिखा है, ये क्या लिखा है, भोजन के तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फोर्टिफाइड राइस, ये क्या लिखा है, फोर्टिफाइड राइस। पहली बात तो आप देखिए, एक काम करिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इसकी PDF बनाए ना, तो ये बैकग्राउंड कुछ ना है और फ़ोन को सीधा खींचा करें, पिक्चर्स को सीधी क्लिक किया करें, ठीक है ना। इसको 45 डिग्री के एंगल पे मत करें, नहीं तो हमें भी दिक्कत हो रही है और आपको अब तो हो ही रही होगी देखने में भी कि पढ़ने में कितनी दिक्कत आ रही है, ठीक है। आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता, निश्चित दिशा निर्देश का अभाव, तकनीकी ज्ञान की कमी, जागरूकता का अभाव। यद्यपि इन चुनौतियों से निपटने के लिए, अब देखो यहाँ पे आपने ये चुनौती बताई, ध्यान देना यहाँ पे, ये आपने इतनी चुनौतियाँ बताई हैं और फिर आपने यहाँ पे भी एक चुनौती बता दी कि इन सारी समस्याओं में निजात पाने के लिए कई सारी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं बतानी यहाँ पे, इतनी बड़ी आप मत बताइए, नहीं तो ऐसे दिक्कत हो जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे बताया है कि किए गए प्रयास हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, असम और महाराष्ट्र की दुग्ध सहकारी समिति अपने दुग्ध उत्पादन का फोर्टिफिकेशन कर रही हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिले, इससे पोषण संबंधी मूल्यों में सुधार है। तो दीर्घकालिक, दीर्घ ऐसे नहीं लिखा जाता है, दीर्घ ऐसे लिखा जाता है, दीर्घकालिक, ठीक है। ये दा
कदम होगा। एफएसएसआई स्थानीय छोटे आपूर्तिकर्ताओं जैसे स्थानीय आटा पिसाई मिलों के साथ काम कर रहा है ताकि देखो ऐसे देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, जब भी हमें सुझाव लिखने होते हैं ना तो बड़े पॉइंट लिखने होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट नहीं लिखने हैं। छोटे उसी में इंक्लूड हो जाते हैं कि आटा मिल की आप बात करें या फिर दुग्ध सहकारी समितियों की बात करें, ये पॉइंट नहीं लिखने होते हैं। ये तो सभी लिखेंगे, ये तो नॉर्मल पॉइंट है। खुले बाजार में जागरूकता लाना होगा, राष्ट्रव्यापी लागू किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के प्रयासों से न केवल कुपोषण को कम किया जा सकता है बल्कि सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धियों की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाकर जनता का स्वास्थ्य सुनिश्चित कर स्वस्थ एवं सशक्त, सशक्त ऐसे नहीं सशक्त, ठीक है, एक में 7 वाली एक में शनि वाली, भारत का निर्माण किया जा सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सतत विकास लक्ष्य में 2-3 आपको दिया था, आपने उसको भी मेंशन नहीं किया। कहने का मतलब सिंपल सी बात पता चल जाती है कि जब आप हमारी पीडीएफ देखते हैं तो उसमें जो बेहतरीन पॉइंट होते हैं उनको हटा ही देते हैं। हमारे जो ऑडियो होता है उससे भी कई सारी बातों को हटा देते हैं। देखिए एक्स्ट्रा अगर आप कुछ भी मेंशन करेंगे ना तो गलत ही हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट टाइम जब आप आंसर लिखें तो कोशिश ये करें कि जितने पॉइंट हमने बताएं वो तो होने ही चाहिए, उसके अलावा आप 1-2 पॉइंट और ऐड कर लें, ठीक है ना। तो आप हमारी बात समझ गए। जैसे आपने यहाँ पे प्रयासों के बारे में, आपने चुनौतियों के बारे में नहीं लिखे हैं ज़्यादा, इसको और अच्छे से आपको बेहतरीन तरीके से बताना है। एफएसएसआई के मानकों के बारे में बताना है, राष्ट्रव्यापी आपने उधर बताया है, लेकिन आपको यहाँ ऊपर पहले एक चुनौती बतानी है कि सभी राज्यों में अभी ये लागू नहीं है, ठीक है। तकनीकी इसकी काफ़ी महंगी है। पॉइंट को क्रम में लगाइए। ऑलरेडी हमने आपको पीडीएफ दे रखी है, कई सारे बच्चों ने आंसर इस टॉपिक पे लिखा है। आप उनके आंसर को सुने, पढ़ें, आप समझ जाएंगे कि वास्तव में हमें किन किन बिंदुओं को ऐड करना चाहिए था और किन किन बिंदुओं को ऐड नहीं करना चाहिए। क्लियर? उम्मीद है आप बातें समझ गई होंगी कैसे यहाँ पे हमें पॉइंट को ऐड करना है और किन किन गलतियों से हमें बचना है, ठीक है। तो मिलते हैं, मिलने की तो बात अलग है। पहली बात ये यहाँ बताना चाहते हैं कि देखिए अगर आपको अपना आंसर राइटिंग दुनिया में सबसे बेस्ट बनाना है ना तो हर एक बच्चे का आंसर सुनिए। आप 1 महीने तक अगर आप हर एक बच्चे का आंसर सुन लेंगे ना, अच्छा बुरा सब तरीके का, तो आपको लगभग कुछ नहीं तो 300 से 400 तरीके पता चल जाएंगे कि कौन सा आंसर किस तरीके से नहीं लिखना होता है, ठीक है। और अगर केवल आप अपने ही 30 आंसर को सुनेंगी तो आप यकीन मानिए कि 10 गुना आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है ना। हर एक बच्चे के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि अगर आप आंसर ना भी लिखें लेकिन अगर आप हर बच्चे का आंसर सुने तो भी आप आंसर लिखना बेहतरीन सीख जाएंगे। आपको शायद नहीं पता होगा कि हमने जो आपको आंसर राइटिंग की जो ट्रिक बताते हैं ना, हज़ारों बच्चों की कॉपियों को लाकर, टॉपर्स की कॉपी को लाकर उनका एनालिसिस करते हैं। आप लोग टॉपर्स की कॉपी किस लिए लेते हो कि उसके जैसा लिखें। हम टॉपर्स की कॉपियाँ क्यों मंगाते हैं कि इससे बेहतरीन कैसे लिखें, इसने कौन सी गलतियाँ की हैं, तो हम उसी रिसर्च के हिसाब से बताते हैं, तब हम इस बेस्ट फार्मूले पे पहुंच पाए। यूपीएससी के बोर्ड के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की उनको एक जगह पे इकट्ठा किया, पता किया कि अच्छा किस टॉपिक में किस तरीके का आंसर लिखने की डिमांड होती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं हर एक बच्चे का आंसर सुनिए। नेट जाता है जाने दो, थोड़ा महंगा रिचार्ज कराओ, लेकिन सुनो सबको। अगर अभी आप लोग समय लगा देंगे 2 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा तो यकीन मानिए कि आपके 2 से 3 साल बच जाएंगे। वरना हमने एक से एक बच्चों को देखा है, मल्टी टैलेंटेड बच्चे थे लेकिन ईगो के कारण फेल हो गए कि नहीं उसका हम क्यों देखें, वो कौन होती है उसका आंसर देखने के लिए, हम अपना ही देखेंगे बस। तो ये गलतियां नहीं करना है। अगर आपको सुपर बेस्ट बनना है, हिंदी मीडियम में टॉप 10 में आना है तो ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है आप आईएएस बन जाएं, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। उम्मीद है आप हमारी बातें आप समझ गई होंगी, ये सुधार आप करेंगी, नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलतियां नहीं करेंगी। पीडीएफ जो आप बना के भेजेंगी तो इसको 3D में ऐसे नहीं भेजेंगे, बिल्कुल सीधा पिक्चर्स क्लिक करेंगी। सिंपल सी बात है, जब हम लोग सेल्फी खींचते हैं तो कितने मतलब जब तक बेहतरीन नहीं आ जाती तब तक डिलीट ही करते रहते हैं। तो उसी तरीके से जब आंसर राइटिंग करो और अगर बेहतरीन ना है उसे डिलीट करो, तुरंत फिर से बनाओ। आप ये सोचो कि आपको एक पीडीएफ बनानी है, तब आप लोग थक जाते हो।
हमें सोचो हज़ारों PDF बनानी पड़ती हैं, आप सबकी एडिटिंग करनी पड़ती है। अगर हम एडिटिंग करना छोड़ दें, वीडियो बनाना छोड़ दें तो कितना लॉस हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गई होंगी। नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलतियाँ आप नहीं करेंगी। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।